Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyib and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes and today is the 9th lecture of chapter oscillation। और आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं हमारा ये जो सिलेबस है, ठीक है, अब इसमें जो है 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बड़े बड़े डेरिवेशंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे पैराग्राफ में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमारे एक्सरसाइज में भी छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आने का चांस ज़्यादा है। उसमें से एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन एंड ड्रॉ योर कंक्लूजन। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा ये बताओ, और इसको देख के क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप देखते हैं कि जब एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, तो ये है मीन पोजीशन और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। लेकिन अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, एक कोने में आता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी प्लस एक्स प्लस ए बोल सकता हूँ। इस तरफ आया तो हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू माइनस ए, तो वी कैन राइट x इज इक्वल टू इट कैन बी प्लस माइनस ए। ठीक है, एक बात हम जानते हैं, जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए रुकती है ना, एक कोने में गया, स्टॉप हुआ, देन वापस आता है, तो वेलोसिटी ज़ीरो ही, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी आता है 1/2mv², तो वेलोसिटी ज़ीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। तो मतलब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जब पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए अगर मीन पोजीशन पर है, बीचों बीच में है, तो बच्चों मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी रहेगी मैक्सिमम। वेलोसिटी यहाँ ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, वी मैक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ज़ीरो। तो उसका फॉर्मूला, उसकी क्या वैल्यू है लिखना है। तो अभी इससे पहले लेक्चर में जो डेरिवेशन हमने ड्राइव किया था काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, 1/2m⍵² a² माइनस x²। ये m ओमेगा के फॉर्म में है, k के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 1/2k a² माइनस x²। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था, 1/2m⍵² x²। k के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2k x²। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एट मीन पोजीशन और एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो नंबर वन एट मीन पोजीशन, बात करते हैं एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर आप जानते हैं बच्चों, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट यानी x इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द कंडीशन फॉर मीन पोजीशन, x इज इक्वल टू ज़ीरो। When x is equal to 0, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, जो डेरिवेशन हमने परफॉर्म किया है, ये 1/2m⍵² a² माइनस x²। ये मीन पोजीशन पे बात कर रहे हैं। आप जानते हैं मीन पोजीशन पे x का वैल्यू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगा, ये आपको मिला काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन, इट इज़ 1/2m⍵² a² आया मीन पोजीशन पे। ये काइनेटिक एनर्जी आता है एट मीन पोजीशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा मीन पोजीशन पे, तो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज़ 1/2m⍵² x²। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेरिवेशन आ चुका है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो x की वैल्यू इट कैन बी प्लस ए और इट कैन बी माइनस ए, तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए हम लिख सकते हैं। देयरफॉर तो x की जगह पे हम a पुट करेंगे। प्लस और माइनस क्या शो कर रहा है, प्लस माइनस ओनली डायरेक्शन शो कर रहा है। राइट साइड है तो प्लस a, लेफ्ट साइड है तो माइनस a, तो प्लस माइनस नहीं भी हाईलाइट करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो अब हम एक काम करते हैं, लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट
पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी हम मीन पोजीशन पे निकाल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, तो x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0, तो ये पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0। अब निकालते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, नंबर 2 एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालते हैं, पोटेंशियल का भी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अच्छा देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, x की वैल्यू इट कैन बी प्लस और माइनस ए। अभी मैंने बताया प्लस और माइनस क्या दिखाता है, राइट साइड है तो प्लस ए, लेफ्ट साइड है तो माइनस ए, तो प्लस एंड माइनस शोज ओनली डायरेक्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन आया है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ x के बदले क्या पुट कर दूंगा, a पुट कर दूंगा, तो आपको मिल जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो गया 0, a स्क्वायर और x के बदले आपने पुट कर दिया a स्क्वायर, तो ये हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको मिला एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या, बिकॉज वेलोसिटी इज 0, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज 0। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और हमको लिखना है x के बदले इट कैन बी प्लस a और माइनस a, मतलब a, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी इज 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, बट पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से ये कंक्लूजन मिलता है, ये बात पता चलती है कि बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर काइनेटिक 0 है तो पोटेंशियल मैक्सिमम, और मेन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल 0 है तो काइनेटिक मैक्सिमम, ठीक है। बट द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, इसका पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल इसका पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, ठीक है, तो काइनेटिक 0 है। अगर ये मीन पे आया तो काइनेटिक हो जाएगा, इसका काइनेटिक हो जाएगा 10 जूल और पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो और अगर कहीं बीच में आया, मान लो अब ये नीचे उतरना शुरू किया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, ठीक है। 10 है तो अब 9 हो गया, 8 हो गया, 7, 6, 5 और 0। जैसे जैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो एक्सट्रीम और मीन दोनों के बीचों बीच में है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी 5 होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी 5 जूल होगा, ठीक है, दोनों भी 5 होगा, बिकॉज टोटल एनर्जी तो 10 ही रहने वाला है। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल अगर कम होगा तो काइनेटिक बढ़ेगा, काइनेटिक अगर कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, उसका पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल 10 जूल है, ठीक है, अब वो एक्सट्रीम से मीन के साइड आ रहा है, तो ये 10 कम होते होते 9, 8, 7, 4, 5, 4, 3, 2, 0, 1, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी अब जब मीन पे पहुंचा तो उसका पोटेंशियल 0 हो गया, बट काइनेटिक मैक्सिमम हो गया, ठीक है। और बीचों बीच में है काइनेटिक और मीन और एक्सट्रीम के बीचों बीच में है, तो काइनेटिक भी उतना ही होगा, पोटेंशियल भी उतना ही होगा, दोनों 5 यानी टोटल वैल्यू तो 10 आने वाली है। तो इसका मतलब पार्टिकल कहीं पर भी हो, मीन पर हो चाहे एक्सट्रीम पर हो चाहे इन बिटवीन कहीं पर भी हो, उसका टोटल एनर्जी का वैल्यू हमेशा सेम ही रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। कहीं काइनेटिक ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगी, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो काइनेटिक कम होगी। और कहीं अगर बीच में है, मान लो यहाँ पर अगर है तो मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी 8 है, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2 हो जाएगी, 8 to 10। मान लो ये साइड आ गया तो मैं बोला पोटेंशियल एनर्जी 2 हो गया है, तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब 8 हो गया है, ठीक है। तो टोटल तो 10 ही रहने वाला है। तो ये कंक्लूजन है कि पोटेंशियल एनर्जी
एट एक्सट्रीम पोजीशन, आप ऐसा लिख सकते हैं कि एट एक्सट्रीम पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम बट काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. एट मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड अकॉर्डिंग टू द मीन टू एक्सट्रीम the energy of the particle is vary. The total energy is always constant, but kinetic and potential energy varies according to their position. Position के हिसाब से kinetic और potential की value vary होती चली जाएगी. This is a conclusion we can draw from the energy of the particle performing simple harmonic motion. Okay.